हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम माँ बापू का सपना सीरीज़ का एपिसोड नंबर 1 सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना था 86वां संविधान संशोधन 2002। आर्टिकल पूछा जाएगा तो 21A है और एज इसमें जो बच्चों की रखी गई थी जिन्हें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करनी है वो है 6 से 14 साल। सेकेंड क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार 2009 का एक्ट है जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। भाग 4A आर्टिकल 51A। NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है जो कि 34 साल बाद आई है। किस समिति के गठन पर? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ है। 44वां संविधान संशोधन 1978 का है। इसमें क्या हुआ था, जो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था उसे हटा के 300A आर्टिकल में रख दिया गया है और जो कि आज विधिक अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। GST यानी गुड्स सर्विसेज टैक्स, ये था 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। संविधान संशोधन 101, अगर संविधान संशोधन पूछा जाएगा तो 101 है। समवर्ती सूची का विषय है। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ है। GST काउंसिल पूछी जाए किस आर्टिकल में है तो 279A में है और इसकी अगर हेड पूछी जाए तो वो वित्त मंत्री होते हैं जो कि वर्तमान में हमारी निर्मला सीतारमण है। 2022 की बैठक पूछी जाएगी GST की कहाँ पे हुई है तो चंडीगढ़ में हुई है। लागू करने वाला अगर पहला राज्य पूछा जाए तो वो है असम। अगर RBI के गवर्नर पूछे जाए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है शक्तिकांत दास है जो कि 25वें नंबर की। क्वेश्चन नंबर 3, अल नजा 4th अगर अभ्यास पूछा जाए जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो भारत और ओमान के बीच कराया जाता है। रिम्पैक्स जो है वो हवाई द्वीप USA में संपन्न हुआ है। इसमें भारत की तरफ से INS सतपुड़ा ने भाग लिया है। मिलन अभ्यास विशाखापट्टनम में आयोजन हुआ है। ब्रज प्रहार इंडिया और USA के बीच संपन्न होता है। सिम्पैक्स जो है वो इंडिया और सिंगापुर। मित्र शक्ति है भारत और श्रीलंका के बीच। उदार शक्ति भारत और मलेशिया। डस्ट लीग जो है वो है भारत और उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4 पे इकोलॉजी अगर शब्द पूछा जाएगा तो वो है अर्नेस्ट हैकल है और इकोसिस्टम पूछा जाएगा तो वो टेंसले ने दिया है। कैलाश सांकला जो है वो टाइगर मैन ऑफ इंडिया है। सलीम अली जो है वो वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वाटर मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है जबकि जल का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। ऊर्जा प्रवाह का नियम यानी जो 10% ऊर्जा का नियम है वो लिंडेमान ने दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है काकोरी ट्रेन एक्शन। पहले इसका नाम काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जाना जाता था जो कि ये घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी यूपी में। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की डेट रखी गई थी। कर्जन का कार्यकाल था। 7 अगस्त को ही हथकरघा डे प्लस भाला फेंक डे मनाया जाता है। 7 अगस्त को ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना हुई थी और 5 मार्च 1931 को गांधी जी समझौता कराया गया था। 19 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। इसरो एक भारतीय स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर स्थापना पूछी जाए तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके जो हेड हैं वर्तमान में वो हैं एस सोमनाथ और इसका हेड क्वार्टर पूछा जाए तो वो है बंगलुरु। EOS यानी इसरो द्वारा 2022 का पहला जो उपग्रह लॉन्च हुआ था वो हुआ था EOS-2 जो कि PSLV C-52 के द्वारा लॉन्च हुआ है। डेट थी इसकी 14 फरवरी 2022। डेट पर स्टार लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 PSLV C-53 के द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया है और एरियन जो 5 रॉकेट द्वारा GSAT-24 को लॉन्च किया गया है। कहाँ पे हुआ था? कोरू, फ्रेंच गुयाना में। पहली बार SSLV आज़ादी सेट को लॉन्च किया गया था EOS-2 के द्वारा और जो कि फेल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। इस पर देखिए मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है और 200% इसे लिखा है कि आएगा। कॉमनवेल्थ 2022 इसका आयोजन 30 जुलाई से 8 अगस्त के बीच हुआ था। भार वर्ग में गोल्ड जो जीता था वो मीराबाई चानू ने जीता था मणिपुर की 49 कैटेगरी में। भारत को पहला गोल्ड दिलाया था। इसका जो क्रम है कॉमनवेल्थ का वो है 22वें नंबर का। इसका जो प्लेस है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजन हुआ था। शुभंकर जो है पैरी द बुल और फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था हैमिल्टन कनाडा में यानी 1930 में।
क्वेश्चन नंबर 8 पे चल रहे हैं। नेपाल की अगर सीमा किस किस राज्य से बनती है, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर भारत की जनसंख्या विश्व की कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है, वो है 17.5। और भारत की जो सीमा है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है, जो कि 40-96 किलोमीटर। और अगर मिनिमम पूछी जाए तो वो है अफगान से, यानी 106 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई पूछी जाए तो 8,848 मीटर है, जो कि नेपाल में अवस्थित है। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। इस पर अंडरलाइन कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। म्यांमार की जो सीमा है वो लगती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से। क्वेश्चन नंबर 9। कॉमनवेल्थ में लॉन बॉल्स टीम में जो 4 खिलाड़ी थी भारत की, उन्होंने गोल्ड जीता है। साउथ अफ्रीका को इन्होंने हराया है। फर्स्ट टाइम इन्होंने भाग लिया था, और ये इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था 2 अगस्त 2022 को। मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। कॉमनवेल्थ में अगर ध्वजवाहक पूछी जाए भारत की तरफ से, तो वो थी मनप्रीत और PV सिंधु। मनप्रीत जो कि हॉकी टीम के कप्तान हैं, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, और PV सिंधु बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अगर समापन में पूछा जाए तो निखत जरीन जो कि बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, और शरद कमल जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। COP27 का आयोजन कहाँ होगा, तो मिस्र यानी इजिप्ट में, जिसकी राजधानी काहिरा है। COP फर्स्ट कब हुआ था, 1995 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बर्लिन यानी जर्मनी में हुआ था। COP 21 कहाँ हुआ था, पेरिस यानी फ्रांस में हुआ था। और COP 26 ग्लासगो 2022 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा में है। इसका जो संबंध है वो ओजोन संरक्षण से रिलेटेड है, और ये 1987 में हुआ था। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। COP क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ये UNFCCC की एक बैठक है। UN यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बॉन। SDG स्टॉकहोम 1972 में इसका सम्मेलन हुआ था। इसमें जो इसकी जो डेट रखी गई लक्ष्य प्राप्त करने की, वो 2015 से 2030 तक रखी गई है। और इसमें कितने गोल हैं, टोटल 17 गोल हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिक्स। ब्रिक्स की 2022 की जो अध्यक्षता है वो है चाइना ने की है। कौन सी नंबर की है, 14 नंबर की है। और 2021 में इसकी बैठक भारत में हुई थी, जो थी 13वें नंबर की। और 2023 में पूछी जाएगी कि ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा, तो वो करेगा साउथ अफ्रीका। जैसे कि ब्रिक्स है, इसी के क्रम से बैठकें होती हैं। बिमस्टेक की जो बैठक है 2022 में वो हुई है कोलंबो, श्रीलंका में। और CSCO की जो बैठक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में इसकी जो बैठक हुई है वो हुई है समरकंद, उज़्बेकिस्तान में। G7 की 2022 की बैठक जर्मनी में हुई है। और G20 की 2022 की बैठक इंडोनेशिया में हुई है। जबकि G20 की अगर 2023 की बैठक पूछी जाए तो ये भारत में होगी, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। अगर ऑस्ट्रेलिया के PM पूछे जाए तो वो है एंथनी अल्बनीज़। जापान की पूर्व PM का निधन हो गया था, जिनका नाम था शिंजो अबे। इनकी नोरू में जापान में ही गोली मार के हत्या कर दी गई है। और शिंजो अबे को 2022 में नेताजी पुरस्कार दिया गया है, और 2021 का पद्म विभूषण भी इन्हें दिया गया था। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। 22 जनवरी 1947 को तिरंगा यानी ध्वज अपनाया गया था। और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, जिनमें से 1 अध्यक्ष और 6 मेंबर थे। इसके जो अध्यक्ष हैं वो थे भीमराव अम्बेडकर। हर घर तिरंगा अभियान कब चलाया गया था, ये चलाया गया है 13 अगस्त से 15 अगस्त 2022। और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। संस्कृति मंत्रालय द्वारा मनाया गया है हर घर तिरंगा अभियान। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, जिसमें 3 सदस्य थे, स्टीफोर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर। और इसका जो प्रमुख यानी हेड थे वो थे पैंथिक लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। USA ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है महिला वर्ग में, तो ये जीता है ईगा स्विएटेक ने, जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं। अगर मेल में पूछा जाएगा तो वो हैं कार्लोस अल्कराज, जो कि USA के हैं।
ये मैंने चारों ग्रैंड स्लैम लिखे हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएसए ओपन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले साल का जो विंबल ग्रैंड स्लैम होता है वो होता है ऑस्ट्रेलिया, जिसमें पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने जीता है जो कि स्पेन के हैं, और महिला वर्ग अगर पूछा जाएगा तो एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। फ़िलहाल इन्होंने संन्यास ले लिया है। फ्रेंच ओपन में पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने जीता है पुरस्कार, और ये स्पेन के रहने वाले हैं, जबकि महिला वर्ग में ईगा स्विएटेक। विंबलडन ग्रैंड स्लैम में देखा जाए तो नोवाक जोकोविच ने क्या जीता है, पुरुष खिताब जीता है, और रेवाकीना जो कि एशिया की पहली कजाकिस्तान की महिला हैं, उन्होंने महिला वर्ग में ग्रैंड स्लैम जीता है। यूएसए ओपन में राफेल नडाल स्पेन के, और ईगा स्विएटेक हैं पोलैंड की। रोजर फेडरर ने भी संन्यास ले लिया है जो कि स्विट्जरलैंड के। क्वेश्चन नंबर 15, थॉमस कप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है, और इसको जो है इस बार 2022 में भारत ने जीता है, जबकि 14 बार का विजेता इंडोनेशिया को भारत ने हराया है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की ट्रॉफी है, इसका जो क्रम है इस बार 75वां है। केरल में आयोजन हुआ था, विजेता भी केरल ही है, जबकि इसने पश्चिम बंगाल को हराया। ओवेर कप, ये भी बैडमिंटन का ही कप है, और इसे जो 2022 में दक्षिण कोरिया ने जीता है, जबकि चीन को हराया है। ड्रोन कप फुटबॉल का कप है, और इसे एशिया का सबसे पुराना कप कहते हैं। इसका जो विजेता है वो है बेंगलुरु। तो ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी इसे ज़रूर बताइए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।